हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपका टॉपिक है, मैं 9 रत्न कराने वाला हूँ। कई जगह अष्ट प्रधान होते थे या 8 रत्न होते थे। जिस तरीके से आज आप देखते हैं इंडिया में प्रधानमंत्री होते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके दरबारी हैं, उसी तरह ये बड़े बड़े राजा थे इंडिया में, उनके भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दरबारी होंगे। अच्छा, फिर हमारे इंडिया में भारत रत्न देना स्टार्ट हुआ। भारत रत्न देना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, भारत के लिए रत्न हो। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था भारत रत्न मिलता था। सबसे पहले भारत रत्न 3 लोगों को मिला था। आर से याद रखना। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर राधाकृष्णन। नंबर 2 सीवी रमन, से आर से रमन कर लिया आपने। और नंबर 3 थे सी राजा गोपालाचारी, राजा गोपालाचारी का आर कर लिया आपने। तो आर सीवी रमन, राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी, ये 3 आर को भारत मिला था पहला। उस तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूँ एंशिएंट और मिडिवल इंडिया में भी ऐसे रत्न होते थे। फॉर एग्जाम्पल पहला देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में 9 रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त सेकंड की टाइम पीरियड लिख लिया 320 एडी, ये याद रखना एडी। अगर इस एडी को आपने बीसी कर दिया तो ये तुरंत बन जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अलग है और चंद्रगुप्त सेकंड बिल्कुल अलग व्यक्ति है। तो ये आप याद रखना, 320 को एडी याद रखना, बीसी मत कर देना आप। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, डेट में आप पीछे चले जाते हो। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, फिर अशोका, है ना, वो वाला नहीं, ये वाला सीक्वेंस, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है। अच्छा, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ये आप नोट कर लेना, आप नोट कर लेना ये। अच्छा, इनके में सबसे इंपॉर्टेंट वाले थे आपके कालिदास, दूसरे भास्कराचार्य और फिर आर्यभट्ट। ये देखो, सारे 9 याद मत रखो आप, बस आप ये जानो कालिदास है, हमारे भास्कराचार्य है और हमारे आर्यभट्ट है। अच्छा, कालिदास महाकवि, आदि कवि, बहुत फेमस आदमी है, इनका नाम कालिदास। कालिदास की कुछ किताबें हैं, कालिदास की किताबें आप लिख लीजिए एक बार। क्या है इसकी? सबसे पहले ऋतु संहार, ऋतु संहारा, इसमें ऋतु अलग अलग सीजन्स के बारे में बताया है। फिर है आपका मेघदूतम, मेघदूतम में बादल जो है वो चिट्ठी लेके जा रहे हैं। इन सब की कहानी मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, बट मैं भी लिस्ट कुछ और तरह बनाना चाहता हूँ। ठीक है। ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार वंशम, कुमार वंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, और है रघुवंशम, रघुवंशम। ये तो महाकवि कालिदास के रचनाओं में से टॉप 5 वाले हैं, ये आपको मैंने लिखवा दिए यहाँ पर। दूसरे आदमी थे भास्कराचार्य और तीसरे आर्यभट्ट। पूरे 9 के 9 की जरूरत नहीं है आपको याद करने के लिए। आपका अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा चंद्रगुप्त सेकंड को आप कैसे कह सकते हैं गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, तो आप उसके आर्किटेक्चर के बारे में तो बताएंगे ही, प्लस आप उसके 9 रत्न में से 3 नाम मेंशन कर दीजिएगा और एक कालिदास के बारे में 5 एग्जाम्पल बता दीजिएगा। आपका काम मेंस का भी हो जाएगा। ये तो हुआ चंद्रगुप्त सेकंड का। अच्छा, दूसरा व्यक्ति जो है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो अपने कोर्ट में रत्न रखते थे, वो था आपका राजा कृष्णदेवराय। राजा कृष्ण देवराया, राजा कृष्णदेवराय का जब ऊपर बाबर इन्वेडेड इंडिया और गुरु नानक जब थे, तब नीचे कौन थे? कृष्णदेवराय थे। तो आप एक ही डेट याद रखो, जब बाबर इंडिया आया था। बाबर कब इंडिया आया था, क्या डेट है? 1526। वेरी गुड, वेरी गुड साहब, 1526, ये डेट याद रखना, एडी। ठीक है। कृष्णदेवराय के कोर्ट में बच्चे बच्चे को पता है नाम, तेनाली रमन। एक इंपॉर्टेंट आदमी जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, जो कृष्णदेवराय के कोर्ट में थे, उसका नाम था अल्लासनी पैद अन्ना। अल्लासनी पैदन्ना, ये आप नाम याद रखोगे ये। अच्छा, नवरत्न थे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में, 9 रत्न थे, पर कृष्णदेवराय के कोर्ट में थे अष्ट दिग्गज। कौन थे इसमें? अष्टा दिग्गज। अष्ट दिग्गज का एक और नाम होता है 8 एलिफेंट्स। 8, अष्ट मतलब 8, 8 एलिफेंट्स।
एक मेरे जानने वाला आदमी था, दोस्त था बचपन में, उसका नाम था अष्टभुजा। क्या नाम था पता है? अष्टभुजा। कौन सा जानवर है इसकी अष्टभुजा होती है? ऑक्टोपस। ठीक है, सोचो नाम क्या रखा है, अष्टभुजा। हो सकता है भाई रखा, और उसने शायद भगवान के नाम पे रखा होगा कि चार हाथ इधर चार हाथ इधर, अष्टभुजा। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इस अल्लाह सदी पेन्नन्ना का टाइटल था एक, वो जरूरत है, वो पेपर में आता है आपके, यूपीएसआई के पेपर में भी आएगा, एसएससी के पेपर में भी आएगा, पीसीएस में भी आ जाएगा। सुन लीजिए, ओ पीसीएस में भी आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग हो। अल्लाह सदी पेन्नन्ना, इसमें उनको टाइटल क्या था? आंध्रा कवि पितामह। आंध्र कवि पितामह किसको बोला गया? अल्लासनी पेदन्ना को बोला गया है। दो तीसरे, अब तीसरे नंबर पे आता हूं मैं। तीसरे नंबर पे आप क्या है? अकबर। हमें पता है अकबर दी ग्रेट। अकबर दी ग्रेट के अंदर भी नवरत्न रहते थे। कौन रहते थे? नवरत्न रहते थे। पूरे 9 के 9 याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहला तो बच्चे बच्चे को पता है, बीरबल। ठीक है, दूसरा भी बच्चे बच्चे को पता है, तानसेन। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। इनको कहां से लिया था? ग्वालियर से लिया था। राग मल्हार और बहुत सारा गाना पता है इनके बारे में? ये था, अगर एक गाना गाते थे तो बताते हैं कि बारिश तो होती होती थी, आग लग जाती, दिए में आग जल जाती थी। ऐसा गाना गाया, इतनी हाई पिच फ्रीक्वेंसी थी कि दिया सामने रखा, उसमें आग लग गई, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? अरे यार, एक तरीके की बात होती है, एक मशवरा होता है, एक मुहावरा होता है। आपने देखा है मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, एक बार बोलने को हुए तो सामने वाले को जोश भर दें। एपीजे अब्दुल कलाम की किताब का नाम क्या था? इग्नाइटेड माइंड्स। इस तरीके की बात लिख दी कि माइंड में फायर लगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं दुनिया बदल सकता हूँ। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? इग्नाइटेड माइंड्स कहते हैं। बीरबल, तानसेन। ठीक है, बीरबल का नाम बीरबल नहीं था, बीरबल का नाम बीरबल अकबर ने टाइटल दिया था। उसी तरह तानसेन को टाइटल अलग से मिला है। ठीक है, इसका नाम ये था, रामतनु पांडे। अच्छा, ये तो सबको पता है। अब वो वाली चीज जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो होती है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ने कई सारी किताबें ट्रांसलेट करी पर्शियन भाषा में। पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करता था। ठीक है, पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करता था, और इसने एस्टेब्लिश किया था ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, से बोलते थे मकताब खाना। मकताब खाना क्या था आपका? लिख दे रहा हूं, पर्शियन ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये हुआ। आप इसे नोट करिए। ज्यादा नहीं, इसे मोटे मोटे लोग भी अगर आप याद रखो तो भी आपका काम बन जाएगा। चौथे नंबर पे आए आपके शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी के कोर्ट में कौन रहते थे? अष्टप्रधान। शिवाजी कोर्ट में कौन रहते थे? अष्टा प्रधान। अच्छा, अकबर की मैंने डेट नहीं लिखी, अकबर की डेट आप लिख लीजिए 1556। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत से भी याद रख सकते हो, 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। एंड सी what I've just seen in your recent question paper, UPSI latest paper, the date death of Akbar is also asked, कि अकबर की डेथ कब हुई, तो वो भी आप लिख लीजिए, लगे यहाँ 1605, 1605। शिवाजी की थी अष्टप्रधान। शिवाजी जब थे साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में, तो नॉर्थ इंडिया में कौन थे? औरंगजेब।
कौन थे? औरंगजेब। तो अब डेट लिख लीजिए, अराउंड 1660s, ऐसे कर लो, 1660s डेट याद रख लो। और औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, 1707। तो 1660s 1680s ऐसे याद रख लेना शिवाजी की डेटा। शिवाजी के अष्ट प्रधान में कौन से थे लोग, बता दे रहा हूं मैं। नंबर 1 आप इसमें होता था एक मजूमदार, पेशवा। पेशवा का मतलब होता था प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर कर देते हैं सीधे, है ना। पेशवा कहाँ होता था, मतलब प्राइम मिनिस्टर। पेशवा जो प्राइम मिनिस्टर होता था बैठता था पूना में। कहाँ पर? पूना। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में। जबकि शिवाजी जो थे, शिवाजी कौन थे? छत्रपति। शिवाजी कौन थे? छत्रपति। छत्रपति मतलब किंग। छत्रपति मतलब कौन होते हैं? किंग। और छत्रपति बैठते थे सतारा में। सतारा। सतारा मतलब महाराष्ट्र। और पूना भी महाराष्ट्र में ही है, बट दूर है। अरे वो पिक्चर देखी है आपने, बाजीराव मस्तानी? तो बाजीराव कौन होता है? पेशवा बाजीराव। और वो सतारा बार बार मिलने जाता है छत्रपति से। अरे वो ऐसे करके लेटा होता है ना, मसलर वसलर लगा के ऐसे करके, हाँ मस्तानी को बुलाओ डांस करने के लिए, तो मस्तानी मना कर दी, मैं नहीं डांस करूँ। समझ में आया? तो ऐसे करके जो लेटा हुआ है वो कौन है? छत्रपति। और जिसके सामने टेस्ट चल रहा था कि उन्हें तीर मारा और नीचे जाके देखो तीर हो गया होगा, वो कौन थे आपके? पेशवा बाजीराव। पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर। आपके समझ में आ रहा है ना? ये एक शॉर्ट ओवरव्यू था। आपको मैंने बताया नवरत्न चंद्रगुप्त सेकंड के थे, नवरत्न अकबर के थे, जबकि अष्ट दिग्गज थे कृष्णदेव राय के और अष्ट प्रधान थे शिवाजी के। ये आपका एक छोटा सा वीडियो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।